जीवन प्रमाण पत्र बन जाने के बाद कहाँ पर जमा करें, पूरा जानकारी हिंदी में आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र बना लिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जीवन प्रमाण पत्र कहाँ पर जमा करना है या फिर आपको जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, अगर अभी तक आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपने बना लिया है तो कैसे डाउनलोड करना है, और अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो कहाँ पर इसको जमा करना है, और अगर अभी तक आपको बैंक के माध्यम से कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है या किसी को रिजेक्शन का मैसेज प्राप्त हुआ है तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो पेंशन है हर महीने आती रहे। सो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अभी भी आप लोगों के पास जो है समय है, आप लोगों को जल्द से जल्द अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाकर संबंधित एजेंसी को जमा करना है। जमा कहाँ पर करना है इसके विषय में जानेंगे और किन लोगों को जमा करना है, किन लोगों को जमा नहीं करना है, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में यहाँ पर एक ब्राउज़र मिलेगा आपको, मतलब एक गूगल को आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है RK गुप्ता टेक। ठीक है, इस प्रकार से आप पहले तो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ये वेबसाइट मिलेगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर चले आना है, या इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा क्योंकि मैंने जो है ये जानकारी आपको पोस्ट के माध्यम से लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जीवन प्रमाण बन जाने के बाद कहाँ पर जमा करें, ये वाली पोस्ट है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे साफ साफ बताया गया कि जीवन प्रमाण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आपको यह काम करना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 बताया गया है कि सक्सेसफुली जनरेटेड मैसेज चेक करें। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र बना रहे हैं फेस वेरिफिकेशन करके खुद से, तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सक्सेसफुली जनरेटेड मैसेज चेक करना है। जीवन प्रमाण पत्र जनरेट हो जाता है तो आपको मोबाइल पर लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली जनरेटेड का SMS आता है। साथ ही में आपको प्रमाण ID भी 12 अंकों की मिलती है। दूसरा नंबर कि प्रमाण ID नोट कर लें क्योंकि प्रमाण ID आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसी की मदद से आप लोग अपना जो जीवन प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण पत्र है, उसको डाउनलोड कर पाएंगे। नंबर 3 सर्टिफिकेट पेंशन जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है उनको वैसे तो ऑटोमेटिकली चला जाता है जब आप अपना जीवन प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं, बनाते हैं फेस वेरिफिकेशन करके या बायोमेट्रिक के माध्यम से। तो वैसे तो ज़्यादातर केसेस में जहाँ से आपका पेमेंट आता है उन एजेंसियों को ऑटोमेटिक तरीके से आपका जो जीवन प्रमाण पत्र का डिटेल है उनके पास पहुँच जाता है। जैसे कि बताया गया है कि अगर आपने फिंगरप्रिंट या आइरिस वेरिफिकेशन सही से किया है या चेहरा दिखाकर आपने सर्टिफिकेट बनाया है तो वो सर्टिफिकेट सीधा बैंक या पोस्ट ऑफिस या जो भी आपका PPO ऑफिस है वहाँ पर रीच हो जाता है। आपको मैनुअली देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली केसेस में, यानी कि बहुत ज़्यादातर केसेस में आपको मैनुअली जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर नंबर 4 बताया गया है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, यानी कि आपको वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने जीवन प्रमाण पत्र बनाया है। ठीक है, जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमने ये लिंक दे दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जीवन प्रमाण का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेंशनर लॉगिन, इसी पे आप क्लिक करके अपना जो आपको प्रमाण ID मिला है वो आप यहाँ डालेंगे। कैप्चा डालकर सीधा जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP डालकर अपना जीवन प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये रही बात कि आपको जिन लोगों को मैसेज आ चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली का, उनको तो खैर ज़्यादातर केसेस में नहीं देना होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे नंबर 5 में बताया गया है कि बैंक में वेरीफाई करवा लें अगर रिक्वायर्ड हो तो। जैसे कि कुछ बैंक ऑनलाइन अपडेट के बाद भी वेरिफिकेशन के लिए कॉल या विजिट करवा सकती हैं। अगर बैंक वाले सर्टिफिकेट नहीं मिला, मतलब बैंक बोले कि सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप PDF डाउनलोड करके मैनुअली दे सकते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो इसकी वैलिडिटी होती है जीवन प्रमाण पत्र की वो 1 साल की होती है। नेक्स्ट ईयर फिर से आपको नवंबर में बनाना होता है, यानी कि हर साल आपको नवंबर महीने में इसको जनरेट करना होता है ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि आप जीवित हैं और आपको कंटिन्यू पेंशन मिलती रहे। दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है, पेंशन रुकने का कोई चांस नहीं है। अगर आपका ध्यान दीजिएगा इस बात को, काफ़ी लोग का यही प्रॉब्लम रहता है। तो अगर सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर जनरेट हो गया है तो पेंशन रुकने का कोई चांस नहीं है। बस इंश्योर करें कि जो आपकी प्रमाण ID है सेव है, मोबाइल SMS आया है,
PDF डाउनलोड कर लिया हो। ठीक है, ये चीज़ आपको सेफ्टी पर्पज से ध्यान रखना है कि जब आप अपना फेस वेरिफिकेशन करके जीवन प्रमाण पत्र बना रहे हो तो आपकी जो प्रमाण ID है वो आपको मोबाइल SMS के माध्यम से आया हो और आपने अपना PDF डाउनलोड कर लिया हो। जीवन प्रमाण पत्र हम मोबाइल के माध्यम से चेहरा दिखाकर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया है, आप इसको पढ़ के भी बना सकते हैं। या फिर मैंने यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये मैंने ट्रेनिंग वीडियो भी आप लोगों को दे दिया है कि पेंशन के लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र चेहरा दिखाकर कैसे बनाना है घर बैठे फ्री में, ये आप घर बैठे ही बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब अपना फेस वेरिफिकेशन करके जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट बना रहे होते हैं तो आपको SMS में प्रमाण ID मिलना चाहिए, ये हमेशा आपको कंफर्म रखना है। अगर मैसेज में ये ID मिल चुकी है और उसके बाद आप जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लीजिए और कुछ दिन के बाद 2-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद मैक्सिमम 7 से 10 दिनों में आपको बैंक के माध्यम से एक्सेप्टेड का मैसेज भी आ जाएगा। बाय चांस अगर किसी केसेस में किसी व्यक्ति का यहाँ पर रिजेक्टेड का मैसेज आता है तो उसको दोबारा से ऑनलाइन करना है, या फिर अगर ऑनलाइन आपसे तब नहीं होता तो आपको अपने संबंधित जहाँ से आपका पैसा आता है, जिस बैंक से आपके खाते में, उस बैंक में आपको यानी जो पेंशनर है उसको खुद विजिट करना है मैनुअली और वहाँ पे जाके उसको ये समस्या बतानी है तो वो लोग आपकी समस्या का 100% समाधान कर देंगे। अब कुछ केसेस में लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनका जब है वो जब अपना फेस वेरिफिकेशन करते हैं तो उनका चेहरा मैच नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने आपको प्रो टिप्स भी दे रखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जिन लोगों का फेस वेरिफिकेशन में बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच का प्रॉब्लम आता है या फेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ये प्रो टिप्स उन लोगों के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है कि अगर बूढ़े पेंशनर का फेस मैच नहीं हो रहा हो तो आपको क्या करना है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि तो शरीर है, ठीक है, तो समय समय पर शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, तो उस केसेस में कई बार जो है सिस्टम आपके फेस को अगर डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो आपको एक छोटा सा ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या लगाना है कि एक छोटा सा वीडियो टॉर्च लाइट मतलब कोई भी लाइट आप लेकर अपने चेहरे पे थोड़ा फोकस करेंगे, सामने रखेंगे और फिर आपको अपना वो कैमरा जो है स्टेबल रखना है कि कैमरा जब आप फेस वेरिफिकेशन के लिए ओपन करेंगे तो उसको हिलाना नहीं है कैमरे को, ठीक है, ज़्यादा हिलाना नहीं है, उसको आप एकदम सीधा रखेंगे और उसमें अपनी पलकों को झपकाएंगे। और बैकग्राउंड ध्यान रहे कि आपका बैकग्राउंड जो है प्लेन रखना है। आप जब फेस वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आपके पीछे उस कैमरे में कोई और नज़र नहीं आना चाहिए और ध्यान ये रखना है कि आपकी आंखों पे कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, सर पे टोपी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये सब हटा के तब करना है तो 99 केसेस में जो है ये चीज़ मैच हो जाती है, फिर आपका बन जाता है। बाकी हमने ये वीडियो दे रखा है, आप लोग इस वीडियो को प्ले करके यहाँ से अपना जीवन प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसका चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, तो ये रही पूरी जानकारी आप सभी के लिए। और अगर आप में से किसी का कोई सवाल छूट जाता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके उस सवाल के ऊपर ले आऊँगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो है यही क्वेश्चन आया था कि क्या हमें जीवन प्रमाण पत्र बनाने के बाद कहीं जमा भी करना पड़ता है कि नहीं, तो इसीलिए हमने जो है सोचा कि इस पर सभी का कमेंट का रिप्लाई देना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप लोग को दे दिया जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके उन्हें कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को और भी अपने पेंशनर भाइयों तक पहुँचा दीजिए जिन लोगों को पेंशन मिलती है, ताकि वो लोग भी देखकर अपना निश्चिंत हो जाए। धन्यवाद।